बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम 14.4 को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और 10। एक्सप्रेसिंग पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w with respect to u with respect to v as a function of u and v both by using chain rule and by expressing w directly in term of u and v before differentiating, then evaluate partial derivative of u with respect to w with respect to u and v at a given point u and v। यह क्वेश्चन भी सेम जो है क्वेश्चन नंबर 8 और 10 की ही तरह है। यहाँ पर हमने सबसे पहले w को चेन रूल की मदद से उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेने हैं। इसके बाद w को डायरेक्टली u और v में रिप्रेजेंट करके उसके पार्शियल डेरिवेटिव लेने हैं। फिर डायरेक्टली जो किए थे हमने पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट, उनकी वैल्यूज को एट स्पेसिफिक पॉइंट यानी कि u और v की वैल्यूज पर फाइंड करना है। तो हमारे पास w जो है वो गिवन है एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस एक्स जी। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे कि w का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रेस्पेक्ट टू x विल बी इक्वल टू पार्शियल विद रेस्पेक्ट टू x एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस एक्स जी विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पर x के लिहाज से ले रहे हैं तो आएगा क्या हमारे पास y आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर y बच जाएगा, ये एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा तो ये 0, यहाँ पर बच जाएगा z हमारे पास। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रेस्पेक्ट टू हमारे पास x जो था वो बन गया y प्लस z के इक्वल। इसके बाद अब हम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रेस्पेक्ट टू y की कोशिश करते हैं। पार्शियल विद रेस्पेक्ट टू y ऑफ x y प्लस y z प्लस x z विच इज इक्वल टू, y के लिहाज से ले रहे हैं तो यहाँ पर x बच जाएगा, यहाँ पर प्लस z बच जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रेस्पेक्ट टू y विल बी इक्वल टू x प्लस, इसके बाद पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रेस्पेक्ट टू z कैलकुलेट करना है। तो पार्शियल विद रेस्पेक्ट टू z ऑफ x y प्लस y z प्लस x z, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, z के लिहाज से ले रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर y बचेगा, यहाँ पर x, तो y प्लस x। Partial derivative of w with respect to z will be equal to y plus x। ओके हो गया। तो ये हमने तीनों चीजें फाइंड कर ली हैं। इसके बाद अब हम w के पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू u और विद रेस्पेक्ट टू u अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे कि जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं x y z, इनके हम u v के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू क्या करेंगे u विच इज इक्वल टू पार्शियल विद रेस्पेक्ट टू u ऑफ x हमारे पास है u प्लस v। तो u के लिहाज से ले रहे हैं, हमारे पास आंसर क्या आएगा 1। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू u इज इक्वल टू, हमारे पास हमने कैलकुलेट करना है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू, हमने u कैलकुलेट करना है पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू u ऑफ y। y हमारे पास है u माइनस v के इक्वल है, तो ये भी क्या आएगा हमारे पास, डेफिनेटली हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1। तो हमारे पास जो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू u इज इक्वल टू 1, तो ये 1 आ गया। इसके बाद अब हमने कैलकुलेट करना है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ हमारे पास z होगा, z विद रेस्पेक्ट टू हमने u कैलकुलेट करना है विच इज इक्वल टू पार्शियल विद रेस्पेक्ट टू u। अब u हमारे z हमारे पास क्या था u इनटू v के इक्वल है, तो इसका जो आंसर आएगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रेस्पेक्ट टू u इज इक्वल टू, u ले रहे हैं तो u का v जो होगा एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, u का 1 होता है तो 1 साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा।
हमारे पास जो पार्शियल डेरिवेटिव था ऑफ z विद रेस्पेक्ट टू u इज इक्वल टू v आ गया है। इसके बाद अब हम कैलकुलेट क्या करेंगे, इसी x और y और z का पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू हम v कैलकुलेट भी करेंगे। तो विच इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू v ऑफ u प्लस v है, तो इसका आंसर क्या आएगा, हमारे पास v आएगा। इसके बाद जो हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y है विद रेस्पेक्ट टू v, वो भी हमारे पास क्या आएगा, -1 आएगा। इसके बाद अब हम कैलकुलेट करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रेस्पेक्ट टू v विच इज इक्वल टू, v के लिहाज से ले रहे हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, u आ जाएगा आंसर। तो ये हमने जो है ना सारी जो चीजें हैं वो कैलकुलेट कर ली हैं। विद रेस्पेक्ट टू v ले रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा, u सॉरी ये हमारे पास आएगा 1, ठीक हो गया। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x ले रहे हैं ना विद रेस्पेक्ट टू u हमारे पास है, विद रेस्पेक्ट टू v ले रहे हैं तो u है कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा, v का डेरिवेटिव 1 होता है तो 1 आएगा। तो ये हमने ये चीजें भी कैलकुलेट कर ली हैं। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। बाय चेन रूल ये जो हमने कैलकुलेट करना था, कि कैलकुलेट क्या करना था, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रेस्पेक्ट टू u। तो चेन रूल को हम इस्तेमाल करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रेस्पेक्ट टू u हमारे पास है विच इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रेस्पेक्ट टू x, और इसी x का पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू u प्लस करेंगे इसमें पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रेस्पेक्ट टू y, ठीक हो गया, इसी y का पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू u प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रेस्पेक्ट टू z, इसी z का पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू u। तो ये तमाम चीजें हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हम इसमें पुट करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रेस्पेक्ट टू x, वो हमारे पास क्या था, y प्लस z के इक्वल था तो y प्लस z आ गया। इसके बाद पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू u, वो हमारे पास था 1 के इक्वल 1 लिख दिया, प्लस इसके बाद पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रेस्पेक्ट टू y, विद रेस्पेक्ट टू y हमारे पास था x प्लस z, तो ये यहाँ पर हम x प्लस z लिख देते हैं। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू u, ये हमने ये कैलकुलेट किया था विच इज इक्वल टू आल्सो 1, प्लस कर लेते हैं। अब इसकी वैल्यू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रेस्पेक्ट टू z इज इक्वल टू किसके था, y प्लस x के इक्वल था, और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रेस्पेक्ट टू u इज इक्वल टू क्या था, v के इक्वल था। तो ये हमने कैलकुलेशन को कर लिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। ये हमारे पास क्या बनेगा, y प्लस z प्लस x प्लस z प्लस y प्लस x, और ये जो v होगा साथ मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको मजीद सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। ये बनेगा y प्लस x प्लस 2z, यानी कि ये z और ये z आपस में होगा प्लस हो जाएगा, तो y प्लस x इंटू v। अब हम यहाँ पर x, y और z की वैल्यूज को पुट करते हैं। तो x हमारे पास था u प्लस v, y हमारे पास था u माइनस v, और z हमारे पास है u। तो y हमारे पास क्या है, u माइनस v, x हमारे पास है u प्लस v, प्लस ये हमारे पास u और v के इक्वल है तो 2uv बन जाएगा, और प्लस x हमारे पास है, y हमारे पास है u माइनस v, प्लस x हमारे पास है u प्लस v, और इनटू v आ गया। ये v और ये v भी हो जाएंगे कैंसल आउट, विच इज इक्वल टू ये u v और ये v भी हो जाएंगे कैंसल आउट, ये बन जाएगा 2u बन जाएगा, ये प्लस 2uv बन गया। अब यहाँ पर क्या होगा, ये भी 2u बन गया, 2u, ठीक है।
2u बन गया। जब ये v इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2uv बन जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम गौर करें तो इसको हम मजीद क्या लिख सकते हैं, 2u प्लस 4uv। तो ये हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रेस्पेक्ट टू u है हमारे पास, विच इज इक्वल टू 2u प्लस 4uv। तो अब हमने कैलकुलेट करना है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रेस्पेक्ट टू v। तो ये तमाम कैलकुलेशंस हम पीछे कर चुके हैं। इनको इस्तेमाल करके इस जो हमारे पास चेन रूल है उसमें हमने अप्लाई कर दिया। इसके बाद अप्लाई करने के बाद हमने इनकी वैल्यूज को भी लिख दिया। यहाँ पर क्या आएगा, u आएगा, तो ये तो u स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर हमने तमाम वैल्यूज को लिख दिया है क्योंकि इतना टाइम नहीं है, तो इसलिए हमने ये u और ये u से कैंसिल हो जाएगा। अब ये u भी और ये u भी कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो आंसर आएगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रेस्पेक्ट टू v हमारे पास आएगा -2v प्लस 2u स्क्वायर। ये हमारे पास रहेगा इसका आंसर। अब इसी पार्ट का दूसरा हिस्सा ये था कि हमने w को जो हमारे पास है उसको डायरेक्टली रिप्रेजेंट करना है u और v की टर्म में, और उसके बाद हमने उसका डायरेक्टली पार्शियल डेरिवेटिव लेना है u और v के लिहाज से। तो अब हमने ये तमाम जो क्वेश्चन है मैंने रीराइट कर लिया। हमारे पास w जो है विच इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस एक्स जी है। यहाँ पर एक्स वाई जी की वैल्यूज को आप पुट कर दें तो x हमारे पास आएगा u प्लस v और n2 हमारे पास y जो आएगा वो आएगा u माइनस v, और इसके बाद प्लस y हमारे पास जो है वो आएगा u माइनस v और n2 z है तो u v के इक्वल था, और प्लस x हमारे पास है u प्लस v और z हमारे पास है u v के इक्वल है। इसके बाद इस पर हम फार्मूला को यूज करेंगे। ये बन जाएगा u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। ये क्या बनेगा, ये बनेगा प्लस u स्क्वायर v माइनस ये बनेगा v स्क्वायर u, और ये बनेगा प्लस u स्क्वायर v प्लस ये इससे जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये v स्क्वायर u बन जाएगा। तो अगर अब हम करें गौर, ये v स्क्वायर और u और ये v स्क्वायर और u ये हो जाएंगे कैंसिल आउट, तो ये हमारे पास आंसर क्या आएगा, u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर और प्लस हमारे पास आंसर जो है वो है 2u स्क्वायर v। ठीक हो गया। तो इसमें हमने अब हम जो हमारे पास था इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। ये हमारे पास है w के इक्वल। अब हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव ले लेते हैं, u के लिहाज से हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, ये 2u आ जाएगा। अब ये तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू u 0 आएगा क्योंकि v का जो है हमारे पास है, इसका क्या आएगा प्लस हमारे पास आएगा 4uv। ठीक हो गया। तो यही हमने कैलकुलेट किया था। अब हम इसी w का पार्शियल डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रेस्पेक्ट टू v ले लेते हैं, तो विच विल बी इक्वल टू ये क्या बन जाएगा, ये v ले रहे हैं तो ये तो 0 हो जाएगा, ये बन जाएगा -2v, और v ले रहे हैं तो ये इसका डेरिवेटिव 1 और ये कॉन्सेंट्रेट होगा तो ये प्लस 2u स्क्वायर। तो ये हमने ऊपर अभी दिख रहा है जो हमने कैलकुलेट किया है ये वाला, इसका मतलब हमने जो कैलकुलेशंस की हैं वो बिल्कुल राइट है। अब हमने बी पार्ट में क्या करना था, जो हमने पार्शियल डेरिवेटिव निकाले हैं उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है एट u और v की ये वैल्यू दी गई है 1/2 एंड 1। तो हमारे पास क्या है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रेस्पेक्ट टू u एट क्या है तो u और v पर इसकी वैल्यूज क्या है 2u प्लस 4uv। अब हमने क्या करना है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रेस्पेक्ट टू u किस पे वैल्यू 1/2 और 1 पे इसकी वैल्यू निकालनी है। u की जगह पर हम 1/2 इस्तेमाल करेंगे और प्लस फिर u की जगह 1/2 और v की जगह हम 1 यूज करेंगे। ये 2 और ये 2 हो जाएंगे कैंसिल, तो
की जगह 1 बच जाएगा, प्लस ये 2 और इसकी जगह 2 आ जाएगा, 2 इंटू 2 2 आएगा, विच विल बी इक्वल टू 3। हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रेस्पेक्ट टू u एट 1/2 एंड 1 पे वैल्यू आ गई, क्या आ गई, 3। इसके बाद अब हम जो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रेस्पेक्ट टू v एट 1/2 और 1 पर वैल्यू को फाइंड करेंगे। यहाँ पर v है वहां पर आपने 1 पुट करना है, और यहाँ पर u है वहां पर 1/2 पुट करना है। ये क्या बनेगा, -2 प्लस ये बनेगा 2 इंटू 1/4 बन जाएगा, ये -2 प्लस ये 1/2 बनेगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएंगे ना। तो ये इसका अगर हम एलसीएम लें, ये -4 प्लस 1 बन जाएगा। तो ये आंसर आएगा हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रेस्पेक्ट टू v एट 1/2 और 1 पर इसकी वैल्यू बनेगी -3/2। ये हमारे पास इसका आंसर है। तो हमने पहले w को कैलकुलेट किया इन टर्म ऑफ चेन रूल, फिर हमने डायरेक्टली u और v के फंक्शन में लिखकर उसको कैलकुलेट किया। इसके बाद हमने क्या करना है कि उसकी स्पेसिफिक वैल्यू पॉइंट्स पर उसकी जो पार्शियल डेरिवेटिव्स थे उनको कैलकुलेट किया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन नंबर 9। बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन नंबर 10 है। इसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह।